प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के लिए कि उसने फिर से ऐसा हमको मौका दिया कि उसकी उपस्थिति में हम बैठ करके आज वचन को लेकर के आने पाते हैं। आज हम शॉर्ट सरमन में देखेंगे, हमारी स्थिति को हम देखेंगे। कलीसिया को आज कहाँ होना चाहिए था, कलीसिया को आज कहाँ होना है, यह हमको और विश्वासी, हर एक विश्वासी जो आप हैं, हमको और आपको कहाँ होना चाहिए। एक बहुत ही सुंदर गाना है, कलीसिया तुझे जागृत होना है, अपने दाग और झुर्री को प्रभु के लहू में हमको धोना है। कलीसिया, क्या तू मसीह से मिलने को तैयार है। बहुत ही पुराना और चर्चित गाना है। प्रिय मित्रों, आज हमको जागृत होना है, कलीसिया को जागृत होना है। लूसीफर जब तक वो गिराया नहीं गया था, लूसीफर जो है जब तक वो गिराया नहीं गया था और जब तक वो पवित्र था और परमेश्वर की सभा के पर्वत पर विराजता था और क्या करता था, लाल मणियों के बीच में चलते फिरते हुए परमेश्वर की महिमा स्तुति करता था, जब तक कि वो गिराया नहीं गया। ये उसका कार्य था। मेरे प्रिय मित्रों, जब तक उसमें कुटिलता नहीं पाई गई, जब तक कि उसमें कुटिलता नहीं पाई गई थी, तब तक वो पूरी तरह से ईमानदारी से परमेश्वर की, पिता पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा की वो आराधना करता था। किंतु जब वो गिराया गया, जब उसमें कुटिलता आई, वो गिराया गया और उस स्थान पर कलीसिया को पहुंचने के लिए आज किस चीज़ों की आवश्यकता है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, आज हम शॉर्ट सरमन में इसको हम देखने का प्रयास करेंगे मेरे प्रिय मित्रों कि हमको वहाँ पहुँचने के लिए हमको कैसी तैयारी करना है। सबसे पहली बात जो है हम देखते हैं पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7वां पद में। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7 पद यहाँ लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमको सब पापों से शुद्ध करता है। अर्थात सबसे पहला चीज़ जो है हमको चाहिए वो है शुद्धता। हमको सबसे पहला चीज़ जो है वो चाहिए हमको शुद्धता। और जब हम कलीसिया के अंदर में रहते हैं, फेलोशिप करते हैं, संगति करते हैं, हम एक दूसरे के सुख दुख को हिस्सेदारी बनते हैं, बांटते हैं, और ऐसे समय में क्या होता है कि स्थिति उत्पन्न होती है कि हम एक साथ में परमेश्वर की महिमा करें। और ये सारी चीज़ें हमारी विचारधारा को पाप से हमको दूर करती है। जब हम संगति में रहते हैं, हमारे अंदर जो है, हमारे दिमाग में जो है, पाप के जो डायरेक्शन के ओर या पाप की ओर हमको जाने से रोकता है कि हम उसकी महिमा और स्तुति करने पाए, हम शुद्धता की ओर आगे बढ़े। जब हम संगति में रहते, यहाँ क्या लिखता, एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। एक कलीसिया के रूप में जब हम संगति करते हैं, उसकी ज्योति में चलते हैं, एक दूसरे को उठाते हैं, मेरे प्रिय मित्रों, शुद्धता आती है, शुद्धता आती है। संगति बहुत जरूरी है। उस जगह पर जाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो है शुद्धता। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 17 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 पद यहाँ लिखा हुआ है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें अर्थात मुझे और आपको पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हम जानते हैं कि सत्य जो है प्रभु यीशु मसीह है, वचन जो है प्रभु यीशु मसीह है, और सत्य हमको स्वतंत्र करता है हर प्रकार की अशुद्धताओं से, हर प्रकार की बंधन से हमको, बंधवाई से हमको शुद्ध करता है। चाहे हम पाप में हैं, चाहे हम किसी प्रकार के गलत आदत के बोझ में हैं, उसका लहू हमको शुद्ध करता है। और उसके बाद क्या करता है कि उसका लहू हमको पवित्र करता है, उसका लहू हमको पवित्र करता है। तो दूसरी चीज़ हमको क्या चाहिए? पवित्रता चाहिए। पहली चीज़ क्या है?
शुद्धता चाहिए, और तीसरी चीज़ क्या है, हमको सिद्धता चाहिए। शुद्धता, पवित्रता, सिद्धता। और जब हम इसी चीज़ को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 17 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, 17 अध्याय का 14 पद में लिखा है, वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। शुद्धता, पवित्रता, सिद्धता, बुलाए हुए से चुने हुए, चुने हुए से विश्वासी। सिद्धता की ओर आज हमको आगे बढ़ना है, अर्थात चुने हुए से एक कदम आगे। और जब इस तरफ में परमेश्वर हमको ले जाता है, जब हमको वो दुख की भट्ठी में डालता है, तरह तरह की परेशानियों में वो डालता है, तब हम क्या करते हैं? तब हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमको इससे बचा। लेकिन परमेश्वर जो है हमको और आपको जिसको चुनता है, परमेश्वर उसको दुख की भट्ठी में डालते हुए उसको तपाता है, कि वो पकाता है हमको। क्यों? क्योंकि हम सिद्धता की ओर आगे बढ़े, और हम प्रार्थना क्या करते हैं कि प्रभु हमको दुख से बाहर निकाले। मेरे प्रिय मित्रों, जब भी आप परेशानी में पड़ो, जब भी आप तकलीफ में पड़ो, ऐसा लगे कि हमारे पास में पूरे दबाव है किसी चीज़ का, याद रखना कि परमेश्वर जो है तुम्हें दुख के भट्ठी में तपा करके परख रहा है, ताकि तुम अर्घ के समान उंडेले जाओ, जो कि पौलुस कहता है। 2 तिमोथी 4:6 में पौलुस क्या कहता है? मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ। मैंने अर्घ क्या है इसके बारे में बताया था। अर्घ क्या है? अर्घ जो है अंगूर, जो है अंगूर यानी अच्छी दाखलता से जब दाखरस निकलता है। कैसे निकलता है? अंगूर को मसला जाता है, और जब परमेश्वर हमको मसलता है ना, हमारी और आपकी स्थिति क्या होती है? हमारी आह निकल जाती, हमारी चीखें निकल जाती है। किंतु परमेश्वर हमको परखता है, परमेश्वर हमको परखता है। और उसके बाद में क्या होता है कि जब अंगूर मसला जाता है, आप सोच के देखिए अपनी स्थिति को, कि परमेश्वर जब आपको निचोड़ रहा है, उससे दाखरस बनता है, और दाखरस के बाद में क्या होता है? वो फर्मेंट होता है, एक केमिकल प्रोसेस में वो जाता है, उससे दाख मधु बनता है। दाख मधु एक स्टेज में आता है, और जब दाख मधु को जब हाई टेम्परेचर में गरमाया जाता है, पकाया जाता है, उबाला जाता है, तो बहुत सी चीज़ें जो है भाप बन के उड़ जाती है, और जो नीचे बच जाती है ओरिजिनल चीज़ें, वो होता है अर्घ। तो इस प्रोसेस में परमेश्वर हमको लाता है। अंगूर नहीं, अंगूर के समान नहीं, दाखरस के समान नहीं, दाख मधु के समान नहीं, किंतु अर्घ के समान 4 स्टेप। और ये सारी चीज़ें जो है गत्समनी के बाग से होते हुए गुजरता है। अब आप प्रभु यीशु मसीह के वो दुख को स्मरण कीजिए। वो स्थिति में परमेश्वर पिता हमको लेकर के आता है, ताकि हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ सके। और जब परमेश्वर हमको पकाए, हमारी क्या स्थिति होती है? हम भागने लगते हैं, हम उस प्रोसेस में जाना नहीं चाहते हैं। तो परमेश्वर हमको चाहता है कि हम सिद्धता की ओर आगे बढ़े, और इसलिए हमको याकूब क्या कहता है कि कई बार हम वचन से चूक जाते हैं। याकूब की पुस्तक 3 अध्याय 2 पद। हालांकि वहाँ पर जीव के विषय में कहा गया है, किंतु वचन के विषय में भी हम देखते हैं कि कई बार हम सिद्धता में जा नहीं पाते, हम कई बार वचन से चूक जाते हैं। तो हम वचन में ना चूके, उसके लिए हमको क्या करना है? वचन में हम ना चूके, इसके लिए हमको क्या करना? 2 कुरिन्थी 3 अध्याय पद 2 को देखिए। 2 कुरिन्थी 3 अध्याय पद 2 को, हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। क्या आपके हृदय में परमेश्वर का वचन है? क्या आपके हृदय में परमेश्वर का वचन है? जब अन्य लोग जो आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की खुली हुई पत्री है, चूँकि हम और आप परमेश्वर की खुली हुई पत्री है, उनके पास में ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर क्या आपके पास में है?
जिसका उत्तर जब वे खोजते हैं तो क्या वो आपके पास में है? मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहन, परमेश्वर ने हमको ये निर्धारित करके इस संसार में रखा है कि हम उन सारी बातों का उत्तर दे सकें। लेकिन अफसोस की बात है कि हम उस स्थान तक हम नहीं पहुंच पाते। हम वचन को हम ठीक से नहीं समझ पाते, वचन को हम ठीक से पढ़ते नहीं हैं। और परमेश्वर ने इस सिचुएशन पर हमको रखा है कि आज हम जीवित हो जाए, कलीसिया जीवित हो जाए। प्रभु यीशु मसीह को जो कार्य करना था वो आकर के अपना कार्य करके चला गया, हमारे लिए एक सहायक को दे करके चला गया। अब हमारी जिम्मेदारी उसने हमें निर्धारित किया है कि हम जीवित हो जाए। ऐसे प्रश्न का उत्तर, परेशानियों का उत्तर जो लोग खोज रहे हैं, मोक्ष को ढूंढ रहे हैं, ऐसे उत्तर क्या आपके पास में है? वचन क्या कहता है? हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है। आगे क्या कहता है? और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। आप अपने तरफ से क्या रिजल्ट दिखाते हैं मेरे विश्वासी भाई बहन? कलीसिया आज हम किस स्थिति में है? सिर्फ परंपरा में है, या फिर हम सिर्फ सांसारिक रीति विधि से है, या सिर्फ हम खाली मेंबर बढ़ाने के लिए अपने चर्च में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं? हमारी स्थिति कहीं मरी हुई तो नहीं है। हमारी स्थिति कहीं मरी हुई तो नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवित हो जाए, कहीं हम गुनगुने तो नहीं हैं। मेरे प्रिय मित्रों, कैसे है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु यीशु मसीह हमको उगलने पर है। अपनी स्थिति को चेक करें। हमको शुद्ध होना है, शुद्धता से पवित्रता की ओर जाना है और पवित्रता से सिद्धता की ओर जाना है, ताकि हम उस स्थान पर पहुंच सके जहां परमेश्वर हमको पहुंचाना चाहता है। अपने आप को, अपने जीवन को सोचें और देखें और परखें। परमेश्वर पिता इन छोटे से sermon के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन।